हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 3 मई है और 3 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 मई को टूना डे मनाया जाता है। टूना एक मछली की प्रजाति है जिसमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 और प्रचुर मात्रा में जितने भी बैलेंस डाइट के तत्व होते हैं सारे पाए जाते हैं। तो ये टूना डे मनाया जाता है 2 मई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2017 में ये दिवस घोषित किया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे भी इसी दिन मनाया जाता है। टूना मछली के महत्व को बताना व इसकी आबादी को घटने से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूना का यूज लोग करते थे खाने में, तो उसकी आबादी काफ़ी कम हो गई थी, तो उसको घटने से बचाने के लिए ये दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। अभी 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया गया है। टूना डे की जो थीम है वो है प्रोटेक्ट प्रेशियस टूना रिसोर्सेज एंड देयर इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसने रक्षा लेखा महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखा महानिदेशक का पदभार अभी इन्होंने संभाला है। ये है अनुग्रह नारायण दास। अभी सेल के सिविल विजिलेंस ऑफिसर बने हैं दिलीप कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी बने हैं। डाबर ने हरजीत यस भल्ला को भारत के कारोबार का CEO नियुक्त किया। नीतू सामरा को नोएडा इंटरनेशनल का CEO नियुक्त किया गया है। आप लोग को बताना है कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली IBSC विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। यह है सौरभ कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 1 मई को किस राज्य का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये गुजरात ने अभी 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 1960 में बॉम्बे स्टेट जो था वो गुजरात और महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर अलग किया गया था। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात मूंगफली और तंबाकू जीरे के उत्पादन में नंबर 1 पे पूरे भारत में। यहाँ पे गिरी नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खजाड़िया लेक है। AI के बारे में गुजरात ने सख्त नीति पेश की है। सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन भी अभी मोदी जी ने किया था। यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे गुजरात के कच्छ में है। ये गुजरात है, गुजरात मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस शहर में नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर AI बहुभाषा फीचर लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में अभी नम्मा 112 इमरजेंसी AI मल्टीलिंगुअल फीचर लॉन्च किया गया है। तो बेंगलुरु से आपको तुरंत ये याद आना चाहिए कि यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है, साइंस सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसने पाक स्ट्रेट को 2 घंटे नहीं है, पाक स्ट्रेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार किया है? तो यहाँ पे 2 घंटे नहीं है। तो ये अभी 29-30 किलोमीटर लंबा पाक स्ट्रेट जो है झारखंड के रांची में रहने वाले 7 वर्षीय तैराक ईशांक सिंह ने श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत की धनुषकोडी तक 30 किलोमीटर की यात्रा को 9 घंटे में तैरकर पूरा किया है। ये 29-30 ये जो झारखंड के रांची में रहने वाले ईशांक सिंह ने ये पूरी जो 30 किलोमीटर की यात्रा है
वो 9 घंटे में तैरकर पूरी की है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, जो यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है, और जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपये। पीएम है अनुराग कुमार दिसानायक है। ये हैं 7 वर्ष के ईशांक सिंह, जिन्होंने अभी तैरकर जो 30 किलोमीटर की यात्रा थी वो 9 घंटे में पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 57वें संस्करण के महोत्सव निदेशक कौन बने हैं? तो ये आशुतोष गोवारिकर 57 नंबर के फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अभी। आशुतोष गोवारिकर, ये है आशुतोष गोवारिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पेपरलेस न्यायपालिका किस स्टेट में बनी है अभी? तो ये सिक्किम में पेपरलेस न्यायपालिका बनाई गई है। सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सीएम है प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला देश है और सेकंड सबसे छोटा देश है। अरे देश नहीं, सॉरी, स्टेट है। सबसे कम आबादी वाला स्टेट है और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। इसमें 100% जैविक खेती की जाती है, तो इसको जैविक राज्य भी कहते हैं। रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी का भी अभी यहाँ पे अनावरण किया गया था। इंडियन आर्किड फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ की खेचोपल्लरी वेटलैंड को अभी रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विजय कुमार का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये गोल्फ के प्लेयर विजय कुमार थे, जिनका अभी निधन हुआ। ये हैं विजय कुमार, गोल्फ के प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस वैज्ञानिक को विटले अवार्ड से नवाजा गया है? तो 2026 का विटले अवार्ड दिया गया है बरखा सुब्बा और परवीन शेख को। दोनों महिलाएं हैं। ये वेस्ट बंगाल की हैं बरखा सुब्बा, और परवीन शेख एमपी की हैं शायद। तो इन दोनों लोग को ये विटले अवार्ड दिया गया है। इन्होंने इंडेंजर्ड पक्षियों के संरक्षण में अपना काफ़ी योगदान दिया है। हिमालयन सैलामेंडर मतलब एक छिपकली की प्रजाति है, उसके संरक्षण में इन्होंने पूर्ण योगदान दिया है बरखा सुब्बा ने। और जो परवीन शेख है, उन्होंने इंडियन स्कैमर एक पक्षी है उसके संरक्षण में पार्टिसिपेट किया था, उसको संरक्षित किया, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये है परवीन शेख। और जो साड़ी की पोशाक में है, ये है बरखा सुब्बा। इन दोनों को विटले अवार्ड दिया गया है। अभी साध्वी सतीश सैल को मिस इंडिया अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर अतनुनाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड दिया गया है। मछली राष्ट्रीय अवार्ड अनीता चौधरी को दिया गया है। आप लोगों को बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये फिनलैंड में न्यूक्लियर वेस्ट के लिए न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट लॉन्च किया गया है। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 9वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है। ये फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब। अभी सीवी आनंदा जो है वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और तेलंगाना के अभी डीजीपी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ललित कला एकेडमी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो एमजी दोदामणि चित्रकला प्रेमी हैं, इन्हें लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। ये है सीवी आनंदा जो आईपीएस थे और अभी डीजीपी ऑफ तेलंगाना बने हैं। रिसेंटली ललित कला एकेडमी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो एमजी डोडामणि को, जो चित्रकला प्रेमी हैं और महात्मा गांधी के विचारों से इंस्पायर होके उन्हीं के अनुरूप चित्रकला बनाते हैं अपनी, और लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए कर्नाटक के रहने वाले ये हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू व महात्मा गांधी के विचारों का विजुअल आर्ट बनाते हैं। ये एक स्टेट
अवार्ड है ललित कला एकेडमी कर्नाटक का, उन्हीं को ये ऑनररी अवार्ड दिया जाता है। पेंटिंग मूर्ति कला में या विचारों के प्रति जो पेंटिंग बनाते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। MG टोडामनी जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्हीं को ललित कला एकेडमी अवार्ड कर्नाटक से नवाजा गया है। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, स्वीकार करने व सुधार करने की हिम्मत व स्वीकार करने की हिम्मत व सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।